5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. मैम थैंक यू मैम। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी। जरूर 4 मिनट लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ध्यान छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर जैसी मैम का भी स्वागत कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनाने के लिए मैंने मैम से टाइम लिया है। सर को हम बहुत बुलाना चाह रहे थे, हमारे जूम सेशन में आए, और अब भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है कि हर वेडनेसडे को 4 से 5 बजे पत्री सर हमारे बीच में रहेंगे। तो बिग क्लैप फॉर ध्यान छत्तीसगढ़। तो थैंक यू। ममता दी, आप कहाँ हैं? थोड़ा अपनी खुशी को जाहिर करिए। कंचन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो हाँ करिए ना मैम अनम्यूट। जैसी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए आप आए और हमको कितनी अच्छी गुड न्यूज मिल गई। यू आर लकी पर्सन। वो तो आपको मिलना ही था। नहीं पत्नी सर, हमको थैंक यू। बहुत अच्छी न्यूज मिली हमको, अभी तो एकदम इंस्टेंटली मिली है। और हम लोग आपका वेट कर रहे थे कि आपको मेडिटेशन खत्म है तो हम ये न्यूज सुनाए करते। सही बात। हम लोग पागल हो गए हैं क्योंकि शायद इन लोगों के लिए पत्री सर सिर्फ एक गुरु हैं, हमारे लिए वो भगवान बुद्ध भी हैं, महाअवतार बाबा जी भी हैं, साईं भी हैं, सब कुछ, शिवा भी हैं, हमारे लिए तो वही है सर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग की भी खुशी को शेयर करेंगे बाद में। अभी मैम को टाइम हो रहा है, वो अपना सेशन ले। सेलिब्रेट हम जरूर करेंगे इस सेशन के आखिरी में। थैंक यू जी, थैंक यू। तो पूरी छत्तीसगढ़ की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। जैसा हमने टॉपिक रखा था रेस और वाइब्रेशन, तो मेरे ख्याल से वाइब्रेशन तो रेस हो गई है। बिल्कुल, मेरी तो बहुत हो गई आज। हाँ, तो वाइब्रेशन तो सभी की रेस हो गई है, तो फिर ध्यान करें। सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी इतना प्यार करते हैं, बार बार याद करते हैं और मौका देते हैं मुझे बात करने का। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसे होता है ना, एक पाइप होता है, उसमें से पानी पास होता है। तो अगर वो पानी कुछ दिन रुका रहे ना, तो उसमें कचरा जमने शुरू हो जाता है। और जैसे ही पीछे से एक प्रेशर से फ्लो आता है ना, तो वो जो पाइप का कचरा होता है वो भी साफ हो जाता है और फिर दोबारा से ताजा पानी बहना शुरू कर देता है। तो वही हालत हमारी है। और इसीलिए हम आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आप हमें मौका देते हैं कि हम भी थोड़ा आगे बढ़े। और जैसे आपसे हम शेयर करते हैं तो हमारे पाइप का भी कचरा साफ हो जाता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। और आज जो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूँ। अगर किसी को लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, कई चीजें हमें लगता है, मुझे भी अभी भी कई चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कोई सीनियर मास्टर बात करता है तो कई चीज हमें इमीडिएटली समझ नहीं आती है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही समय आएगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, तो हमें वो चीज फिर समझ में आ जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको अपने अनुभव से कैसे मैंने जाना कि मेरी वाइब्रेशन कब तो कम हो जाती है और कब मेरी वाइब्रेशन हाई है, तो वो सब अनुभव के साथ साथ मैं आपके साथ में टॉपिक शेयर करूंगी। तो मैं नीता मैम को बोलूंगी कि वो स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन ऑन कर दें। हाँ, आप स्टार्ट करिए मैम।
एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी समझ-बूझ बढ़ जाती है, हमारे अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। और जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, हमें अच्छे थॉट्स आते हैं और हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। और ऐसे ही जब हम सबसे मिलकर सागत्य करते हैं तो सज्जन सागत्य करने का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आप ध्यान नहीं कर पाते, आप बहुत कोशिश करते हैं ध्यान करने की, लेकिन बार बार आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। और कई बार आप उस समय जब आपका मन बहुत विचलित होता है तो आप कोई पुस्तक भी लेकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। उस समय सज्जन सागत्य हमारे बहुत ही काम आता है। सज्जन सागत्य से हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि आज चारों तरफ हमारे जो डर का माहौल है, तो हम देख रहे हैं कि जो भी एपिडेमिक है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और एक तरफ तो वो चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें इन परिस्थितियों में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, रूम सेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरों को करवा रहे हैं, ताकि हमारा जो मनोस्थिति है वो स्थिर रहे, हम घबराए ना, हम डरे ना, हम असुरक्षित ना महसूस करें खुद को। और जब हम ऐसे लोगों की संगत में होते हैं जिनकी वाइब्रेशन हाई है, जिनकी सोच अच्छी है, जो निडर है, जो डर नहीं रहे हैं, जो हर चीज में पॉजिटिविटी को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और फिर हमारा ध्यान भी लगने लग जाता है और हमें बुक पढ़ने में भी मजा आने लगता है। तो ये ऐसे हमारे लाइफ में अप डाउन चलता रहता है। कभी कभी ध्यान नहीं होता, स्वाध्याय नहीं होता, तो उस समय सज्जन सागत्य हमारी बहुत हेल्प करता है। जैसा कि नीता मैडम जानती हैं, ममता मैडम जानती हैं कि कल पत्री जी ने सबको ये कहा है कि हर एक मास्टर को 4 सेशन लेने चाहिए, जूम सेशन। अगर कोई एक व्यक्ति भी जो आपके संपर्क में है वो ध्यान सीखने के लिए तैयार है, तो उस जूम सेशन में आप उस एक व्यक्ति को ध्यान सिखाइए। आप ये मत करिए कि 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे तब मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। अगर एक भी व्यक्ति आपके जानकारी में ध्यान सीखने के लिए तैयार है तो आप उसको ध्यान सिखाइए, ताकि ये जो समय है, इस समय में हम हर व्यक्ति के पास ध्यान को पहुंचा सकें, क्योंकि आज हर किसी को ध्यान की जरूरत है। हर कोई ये जानता है कि ध्यान करने से ही उसमें स्थिरता आएगी, ध्यान करने से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ध्यान करने से उसका डर दूर होगा और ध्यान करने से ही अगर कोई उसके सामने चुनौती आती है तो वो चुनौती का भी सामना करेगा। मैं एक बार देखूंगी, अगर आज उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो मैं जरूर उनका एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी कि ऐसे भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं इस एपिडेमिक से, लेकिन उन्होंने ध्यान किया है, कोई मेडिसिन नहीं ली है और वह इससे आराम से बाहर आ गई है। और वे खुद भी हैरान हो रहे हैं कि इतने आसानी से वो कैसे इससे बाहर आ गए। तो ध्यान हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और हम जहाँ हम बैठते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, उनसे भी हमारी जो वाइब्रेशन है वो प्रभावित होती है। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाना है, किन किन तरीकों से हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आप ये सभी जानते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, हमारा थॉट पैटर्न चेंज होता है। जैसे कल आपने अनिल भारती जी से सुना, हमारे फीलिंग्स चेंज होती है, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, हमारा व्यवहार चेंज होता है। ये सब हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना उतना ही जरूरी है कि अगर हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे ध्यान कर रहे हैं, तो जो हमें ऊर्जा मिल रही है ध्यान से, उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो हम व्यर्थ तो नहीं गवा रहे हैं? क्या उसको सही जगह पर लगा रहे हैं? ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसमें आज हम यही चीजें जानेंगे कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो कैसे चेंज होती है। अभी हम ध्यान किया, हमने बहुत अच्छा लगा, हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। अभी हमें यहाँ से उठने के बाद में कोई कुछ बोल देगा, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारे सामने, कोई ऐसी न्यूज आ जाएगी
तो हम एकदम घबरा जाएंगे और हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस लूज करते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है। अभी किसी ने मैसेज किया है साउंड बढ़ाने के लिए। यस, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो हमारी वाइब्रेशन इमीडिएटली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान किया और आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन हो गई, लेकिन अचानक आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए या आपने कोई ऐसी बात सुनी तो इमीडिएटली आप नीचे भी आ जाते हैं, एकदम से वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो अगर हम अवेयर रहें तो हम अपनी वाइब्रेशन को स्टेबल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हैं कि व्हेन यू लव एंड ऑनर योरसेल्फ और you raise your vibration and the course of any illness changes. When you feel superior or righteous, you contract your energy, close your heart and lower your vibration. जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने हाथों को किस करूंगी या मैं शीशे में देख के किस करूंगी। स्वयं से प्रेम करने का मतलब है स्वयं के लिए समय निकालना, स्वयं की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, स्वयं को प्राथमिकता देना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी कोई हॉबी है तो उसको टाइम देना, वो है खुद से प्यार करना और खुद का रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन होता हमारे साथ उल्टा है, हम दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों को समय देते हैं, दूसरों को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं और हमारी वाइब्रेशन उससे लो हो जाती है। अगर हम और जैसे ही अगर हमें ये समझ आ जाए और हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें तो हमारी जो वाइब्रेशन हाई होगी और हम किसी भी इलनेस, जो भी कोई बीमारी है, उसको चेंज करके उसको हीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी वाइब्रेशन कैसे लो होती है? जब हमें लगता है हम दूसरों से सुपीरियर हैं या मैं ही ठीक हूँ। जब आप अपने व्यूज और अपने चीजें दूसरों के ऊपर थोपना शुरू करते हैं और आप अपने आप को ही सही समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और आपका जो हार्ट है वो बंद हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो हमें हमेशा खुद का भी रिगार्ड करना है, खुद की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है और हमें हमेशा अपने हार्ट को ओपन रखना है ताकि हम दूसरों को भी सुने, खुले दिल से दूसरों को सुने, दूसरों के अनुभव जाने और दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको भी जाने। तो उससे हमारा जो हार्ट है वो ओपन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम तो सीनियर हो गए हैं, इतनी क्लासेस ले रहे हैं, 10-15 साल से ध्यान कर रहे हैं, हमें तो सब सब्जेक्ट पता चल गए हैं, तो हम दूसरों के अनुभव सुनना बंद कर देते हैं। किसको क्या सुनना है, अच्छा वही तो अनुभव है। नहीं, हमेशा जैसे पत्री सर हर किसी का अनुभव ऐसा ही सुनते हैं जैसे उन्होंने आज पहली बार सुना है। और आप सब ये चीज देखते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप खुले दिल से, खुले हृदय से किसी का अनुभव सुनते हैं, आपकी खुद की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। और ये हम अपने लिए करते हैं और कोई भी अनुभव छोटा या बड़ा नहीं होता है, अनुभव तो अनुभव होता है। तो अनुभव को हम अनुभव के तरीके से अगर दिल खोल के सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी। यहाँ मैं एक चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार हम कहते हैं ना अपना अनुभव शेयर करो, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो कभी पहली बार अनुभव शेयर कर रहे हैं या बहुत कम अनुभव शेयर करते हैं, उनको एक हेजिटेशन होती है, तो वो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि मेरा अनुभव तो कोई खास नहीं है, मेरा तो छोटा सा अनुभव है। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं कि मेरा अनुभव छोटा है तो आपने अपने आप को खुद ही छोटा कर लिया है। और जब आप ही अपने अनुभव को छोटा कर रहे हो तो उसकी ऊर्जा बड़ी कैसे होगी? और जो मास्टर्स ने आपको दिया है, आपने आपने उनकी भी जो एनर्जीज है उसको डाउन कर दिया है। आपको मान लो 100 पॉइंट एनर्जी मिली है और सिर्फ आपके इस शब्द ने कि मेरा अनुभव तो खास नहीं है, मेरा अनुभव तो छोटा सा है, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं होते, तो आपने वो 100 पॉइंट के पीछे से 0 हटा के उसको 10 पॉइंट कर दिया। तो हमारी वाइब्रेशन इमीडिएटली नीचे आ जाती है क्योंकि
हमें ये लगता है कि जैसे दूसरों को इतना कुछ दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं, हमें भी वैसा अनुभव होना चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी है, जितनी हमारे अंदर एनर्जी को रिसीव करने की, मैसेज को रिसीव करने की योग्यता है, मास्टर हमें उतना ही देंगे। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा खास नहीं है, तो हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा खास नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम योग्य तो हैं, लेकिन हमें कम मिल रहा है। तो हमें हमेशा अपने अनुभव को बहुत खुशी से शेयर करना है, उस एनर्जी को शेयर करना है। और जितना हम उस एनर्जी को शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली मास्टर्स हमें और देते जाएंगे, क्योंकि हम उस एनर्जी का रिगार्ड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इनसे हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस, एक ही बार आप क्लिक करिए, एक्सेप्टेंस। जब हम चीजों को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कैसे करना है हमें? तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना है कि ये ह्यूमन बॉडी जो है, इसकी कुछ लिमिट्स हैं। आप जरूरत से ज्यादा इससे काम नहीं ले सकते हो, आप जरूरत से ज्यादा इसको पुश नहीं कर सकते हो, आपकी शरीर थक जाता है। तो आपको अपने इस बॉडी के नीड्स का ऑनर करना है, रिगार्ड करना है कि ये हाँ लिमिट्स हैं बॉडी की, और उसी में रह के मुझे अच्छा काम करना है। आप ही देखो, पत्री सर बार बार सबको बोल रहे हैं कि बहुत सालों से मास्टर दौड़ दौड़ के, भाग भाग के ध्यान प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ना टाइम से खाया, ना पिया, ना आराम किया, कुछ नहीं किया। लेकिन आज प्रकृति ने उनको वो समय दिया है कि वो रेस्ट भी करें, वो घर में आराम से खाना भी खाएं, और पहले से ज्यादा काम करें। पहले हम भाग भाग के काम कर रहे थे, और आज 4 महीने में हम जूम सेशंस में ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो आप सभी मास्टर्स जानते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा काम हुआ है। कैसे काम ज्यादा हुआ है? क्योंकि हमने जो पहले मेहनत की है, उसका हमें फल मिला। तो आज हमारे बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी, हमारे बॉडी को अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करने की जरूरत थी। तो आज मास्टर्स ने हमें वो समय दिया है। तो हमें अपने ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कई बार मेरे पास फोन आते हैं कि मैडम फुल मून है, हमसे तो ध्यान नहीं हुआ, आज ये हुआ, हम तो ध्यान में बैठे नहीं, पता नहीं हम सो गए, क्या हो गया, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमें थॉट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इट्स ओके। हम रोज खाना खाते हैं, क्या रोज खाना उतना टेस्टी लगता है? कभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कभी खाने का मन भी नहीं करता है, कभी बहुत टेस्टी लगता है खाना। तो हर दिन खाने का स्वाद भी हमें अलग अलग लगता है। हर दिन हम सोते हैं, हर दिन हमारी नींद की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। इसी तरह से हर दिन हम ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान की स्टेजेस भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमें अपने उस बॉडी के जो भी लिमिट्स हैं, उसका रिगार्ड करना चाहिए। और हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और हमें बिना किसी लेबल के उसको इक्वली एक्सेप्ट करना है। हाँ, ये कमी है, मुझे इस पर काम करना है, और ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मुझे दूसरों को खुशी देने के लिए इस्तेमाल करना है। तो हमें इक्वली अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करना है, और ये नहीं उसके ऊपर लेबल लगाना, ये अच्छा है, वीकनेस है तो ये बुरी है, स्ट्रेंथ है तो अच्छी है। वीकनेस भी हमारा टूल है काम करने का, उसी से ऊपर उठकर हम दूसरों को समझ पाएंगे। अगर किसी ने जीवन में कभी दर्द को महसूस ना किया हो, तो वो कभी भी दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएंगे। तो दर्द भी एक गिफ्ट है गॉड का, कि जब आप दर्द में होते हैं, तब आपकी अंदर जो सहानुभूति होती है, तब आप दूसरों का दर्द भी समझ पाते हैं, और इससे आपके अंदर हीलिंग होती है, कंपैशन आता है, हीलिंग होती है। अभी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जो फोन बना हुआ है, अब यहाँ पर आप देखें कि एक जगह पर एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, जहाँ पर ब्लू कलर है। नीता मैम, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? यस, एक्सेप्टेंस की जो वाइब्रेशन है वो कितनी हाई है। ये एक वाइब्रेशन का ईईजी जो मशीन है, उससे ये वाइब्रेशन जब लोगों के अंदर थॉट जनरेट होते हैं, उनको कहा जाता है आप ऐसे थॉट अपने अंदर सोचो, और उनका एनर्जी चेक किया जाता है। तो वो उसके हिसाब से ये पॉइंट किए गए हैं कि जितना हम नीचे होते हैं टोन के, उतना हम लो वाइब्रेशन पे होते हैं।
और वो हमारी जो मन की स्थिति है, जब हमारे मन से जो इमोशंस होते हैं, ग्रीफ है, एंगर है और ब्लेम है, शेम है, जब हम इन चीजों में होते हैं, प्राइड है, तो हम लो वाइब्रेशन में होते हैं। जब हम करेजियस होते हैं, नेचुरल होते हैं, जब हम सेवा करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है हमारे अंदर, प्रेम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी वाइब्रेशन हाई होती जाती है। जब आप अपनी लाइफ में खाली चीजों को एक्सेप्ट ही करना शुरू कर देते हो, ओके ये परिस्थिति आई है, ओके ये इंसान मेरे जीवन में आया है, ओके ये मेरे को इससे कुछ सीखना है, ठीक है मैं इसके ऊपर काम करती हूँ, तो इमीडिएटली आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, आप नीचे से ऊपर को उठते चले जाते हो। तो एक्सेप्टेंस हमारी जो वाइब्रेशन है उसको 350 कर देता है। अगर पॉइंट में हम देखें तो एक्सेप्टेंस की जो वाइब्रेशन है वो 350 है। तो इमीडिएटली अगर आपके अंदर में कोई नेगेटिव थॉट आया कि ये कैसे होगा, ये नहीं होता, ये क्यों हो रहा है, ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है, तो इमीडिएटली अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए उसमें अच्छा ढूंढना शुरू करो, एक्सेप्टेंस करना शुरू करो, और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में जाओगे इमीडिएटली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अलाउ, कि हम चीजों को अलाउ करें। होता क्या है कि हम रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है, अगर कोई पत्थर गिर जाए, कोई पहाड़ गिर जाए, कोई पेड़ गिर जाए नदी पे, तो नदी रुकती नहीं है, उसके आगे पीछे से पानी अपना रास्ता बनाकर चला जाता है। हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत आगे बढ़ती रहती है। हम सोचे ना कि हम बच्चे ही रहें, तो ऐसा नहीं होता, बॉडी अपने आप ग्रो करती रहेगी। हम ये सोचे कि हम बूढ़े ना हो, हमारे ऊपर बुढ़ापा ना आए, ऑटोमेटिकली वो आएगा, शरीर चलता रहेगा, अपने आप शरीर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो हमारा मन है वो आगे नहीं बढ़ता है। अगर हमें कोई दुख हुआ, हमें कोई झटका लगा, हमारा कोई लॉस हुआ, हमारा अपमान हुआ, तो हम वहीं पर अटक जाते हैं। अगर हमें हमें किसी ने कुछ कहा और हमें गुस्सा आया, तो हम वो गुस्से की वाइब्रेशन में ही रुके रहते हैं, हम उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, तो इमीडिएटली हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। और ऐसा फैमिली में बहुत होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं ना, तो वहाँ पर उनके खटकने की आवाज आती है। 4 लोग फैमिली में हैं, चारों का नेचर अलग है, चारों के टेस्ट अलग है, चारों का बिहेवियर अलग है, चारों के कर्मास अलग है, सोल लेवल अलग है, मनोस्थिति अलग है, शरीर भी अलग अलग तरह से है। तो हम एक दूसरे को अलाउ नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा ही करे, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से करे, मेरा पति मेरे हिसाब से करे, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चले। तो हम रोक कर बैठ जाते हैं, हम पॉजिटिवनेस में आ जाते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको अलाउ करिए। अलाउ कैसे करेंगे कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बेटर क्या कर सकती हूँ, आप उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। मान लो उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, इट्स ओके, अच्छा नहीं किया है, तो उनकी समझ थी, उन्होंने वैसा किया है, क्या आप नीचे उतर कर उनका मुकाबला करना चाहते हैं? तो ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाएंगे। जब आप नीचे उतरेंगे तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली, तो आपको ये सोचना है कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे अपने घर में, जैसे हर एक के घर में तो होता ही है, वही लेसन लेने हम आए हैं, उसी तरह से हमारे जो रिलेशन होते हैं हमें चुनौतियां देते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मैं भड़क जाती थी और मैं झगड़ा करने लग जाती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गलत किया। तो हर समय मैं एकदम से कमर कस के खड़ी रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उससे सारे रिलेशन और बिगड़ जाते। और वो मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी ध्यान में आई थी और मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी। आज मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हमें उस समय यही कहा जाता था, आप ध्यान करो, आपके अंदर से आपको पता चलेगा, आप ध्यान करो और ध्यान करो और ध्यान करो। तो हम ध्यान ही करते रहते थे और धीरे धीरे हमें समझ आती थी। तो जब मैंने ये सब चीजें समझ में आई, तो मुझे लगा कि प्रेजेंट में मुझे जैसे ही उनको देखती थी मुझे गुस्सा आ जाता था। और फिर मुझे बैंगलोर गई थी, वहाँ पर डॉक्टर महेश थे, नाड़ी पैथी वाले,
तो उन्होंने मेरी नाड़ी देख के बताया कि मैडम आपके अंदर इतना गुस्सा है, कोई आपको देख के कह ही नहीं सकता कि आप इतने गुस्सा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। तो आपने अपने अंदर एसिड इकट्ठा किया हुआ है, और वो एसिड किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपके जॉइंट्स को खत्म कर रहा है वो। तो बोलते हैं आपको एसिडिटी होती है क्या? मैंने कहा बहुत होती है। तो कह रहे जब इतना एसिड एसिड अंदर रखोगे तो एसिडिटी क्यों नहीं? तो मैंने कहा मुझे ये बात तो सही है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मेरा बस चले तो मैं पता नहीं क्या कर डालूं इनके साथ। तो उन्होंने मुझे कहा मैडम आप खुद को मुक्त करना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचना बंद करो, आप क्या खुद को आजाद करना चाहते हैं कि बंधन में रखना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं खुद को आजाद करना चाहती हूँ। तो कहते जब भी आप उनको देखो, ध्यान में बैठो, तो आप ये एफर्मेशन रिलीज करो कि मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ, मैं स्वयं को इस बंधन से मुक्त करती हूँ। उनको ये मत कहो कि उनको मुक्त करती हूँ, उनको आप कैसे मुक्त कर सकते हो, आप स्वयं को मुक्त करो। तो आप ये कहो कि मैं स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर सकती हूँ, मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ? वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ? क्या मैं नीचे जाके मुकाबला करके अपनी वाइब्रेशन को कम करना चाहती हूँ? और जैसे ही मैं ऐसा करती थी तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता था कि मैं बहुत लो चली गई। और मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं कि एक बार मैं ऑफिस से आई और मुझे पता था कि वो रिलेटिव हमारे घर आने वाले हैं, और मैंने पूरा सारा दिन ऑफिस में सोचती रही कि ये भी बोलूंगी, ये भी बोलूंगी, ये भी बोल दूंगी, ये भी बोल दूंगी, सारा मैं लिस्ट बनाती रही ऑफिस में कि जाते ही मैं बरस पड़ूंगी कि मेरे साथ इतना धोखा हुआ, इतना गलत किया आप लोगों ने। और मैं घर आई तो मुझे आते आते 11 बज गए और वो लोग सो चुके थे। अब मैं सोते हुए को तो उठा नहीं सकती, झगड़ा नहीं कर सकती, तो मैं भी चुपचाप वही थॉट लेके मन में सो गई कि अभी चलो सुबह तो ऑफिस जाने से पहले मैं ये पूरा डिब्बा खाली करके जाऊंगी। तो रात को मैंने सपना देखा कि मैं उनके रूम में गई हूँ, और जैसे ही मैंने उनके रूम का दरवाजा खोला है तो अंदर से आग की लपटें निकली हैं और मेरे पूरे कपड़ों में, मेरे पूरे शरीर में आग लगी। और मैं इतना घबरा गई उस गर्मी से, उस आग से, मैं दौड़ रही हूँ उस आग को बुझाने के लिए। और जैसे ही बहुत मेहनत करके वहां से भाग के आई, अपने रूम में आई सपने में ही, और मैंने उस आग को बुझाया, और मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ कि मेरा शरीर बहुत जल गया है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो वो कहती है चल ठीक है मैं लेके चलती हूँ। तो कहती जल कैसे गया? मैंने कहा पता नहीं अंदर से कैसे, कमरे से आग कैसे निकल सकती है, किचन में से तो आ सकती है, कमरे में से आग कैसे आ सकती है? तो हम सपने में ही डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के जो जहाँ उसने मुझे बिठाया चेकअप के लिए, वहाँ सामने मिरर लगा था, और मिरर में मैंने अपना चेहरा देखा, तो मेरे जो लिप्स हैं इनके ऊपर में एक कपड़ा, जो मैंने सूट पहना था वो कपड़ा चिपक गया। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि यहाँ तो कुछ कपड़ा ही नहीं था, तो यहाँ कैसे चिपक गया? तो मैं उसको खींच रही हूँ, खोल रही हूँ, और वो खुल नहीं रहा है, मेरे दोनों लिप्स बिल्कुल उस कपड़े से चिपक गए हैं। और इतना मैं घबरा गई, खोलते खोलते थक गई, वो नहीं खुल रहा है, तो घबराहट के मारे मेरी आंखें खुल गई कि मेरे लिप्स क्यों चिपक गए हैं। और जैसे ही मेरे पसीने छूटे और मेरी आंख खुली, तो बहुत मैं हैरान हुई कि मेरे लिप्स क्यों चिपक गए, लिप्स पे तो कपड़ा नहीं था, कपड़ा तो शरीर पे था, तो शरीर तो बिल्कुल ठीक है, और लिप्स कैसे चिपक गए? तो मैं ध्यान में बैठ गई, और ध्यान में मास्टर्स ने मुझे आवाज दी कि अगर एक भी शब्द बोला तो जो तूने नजारा देखा है ना वही तेरे साथ होने वाला है। पूरा उनका कचरा, पूरी उनकी गंदगी सब आ जाएगी, और इसीलिए हमने तेरे मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी है कि अगर खोलना भी चाहे तो नहीं खुलेगा। तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, जबकि मेरे घर वाले भी बहुत सोच रहे थे कि मैं कभी भी लड़ाई कर सकती हूँ, मतलब वो भी तैयार थे कि कभी भी मैं बोल सकती हूँ, किसी से भी झगड़ा कर सकती हूँ। तो मैं बहुत प्रेम से सुबह उठी, अच्छा आप ठीक हो, कब आए थे आप, मैं तो रात को लेट हो गई थी। तो वो मेरी शक्ल देख के हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो अब आप बताइए कि मैं उनका बचाव कर रही थी कि अपना बचाव कर रही थी? ये तो अपना बचाव कर रही थी, मुझे मास्टर्स ने बता दिया कि ये होगा, तो मैंने तब उस समय ये जाना कि किसी भी परिस्थिति में मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ। तब से मैंने ये लेसन सीखना शुरू किया, और जैसे मुझे हक है मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूं, तो हमें दूसरों के इमोशंस और दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज अपने दृष्टिकोण से देख रही हूँ, मैं उनके दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहती हूँ, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो आप अलाउ करो सबको, और किसी भी सिचुएशन में जब हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अप्रिशिएट,
जब हम एप्रिसिएशन करते हैं, किसी को एप्रिशिएट करते हैं, ये कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपके सूट का डिजाइन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा गाते हो, आप जब बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम एप्रिशिएट करते हैं तो दोनों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। और ये मैंने पत्री सर से ये लेसन सीखा है। एक बार मैं पत्री सर के साथ भोपाल जा रही थी और उसी टाइम पत्री सर ने मुझे मैगजीन दी स्पिरिचुअल इंडिया पढ़ने के लिए। तो मैंने स्पिरिचुअल इंडिया हाथ में लेकर सर से कहा कि सर मैं इंतजार करती हूँ कि मेरे पास स्पिरिचुअल इंडिया कब आएगी। और जैसे ही स्पिरिचुअल इंडिया आती है मैं पूरी मैगजीन एक ही बार में पढ़ के छोड़ती हूँ। मुझे इसमें से इतनी एनर्जी और इतने मैसेजेस मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं और ये मैगजीन लेकर अगर हम किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में उसके लिए जाते हैं कि हमें ध्यान के लिए, सेशन के लिए टाइम दे दो, तो हमारा काम भी हो जाता है। तो इतनी ये, क्योंकि आपके हाथों से निकलती है ये मैगजीन, तो इसमें इतना एनर्जी है। तो सर ने इमीडिएटली मुझे बोला कि मैडम ये एप्रिसिएशन आप वेणु जी को दो, जो इसके एडिटर हैं। तो उन्होंने उसी समय भानु सर को बोला कि जैसे मैडम को फोन मिला के दो। और सर ने मुझे बोला जो आपने मुझे बोला है वही आपको वेणु जी को बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने जैसे ही उनको ये सब बातें बोली तो उन्होंने कहा मैडम हमें बहुत अच्छा लगा है आपका फीडबैक सुनकर। तो हमें ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती है, हमें लगता है कि हाँ पढ़ लिया ना, क्या करना है बता के। लेकिन उस दिन मैंने, अभी देखो सर, जब भी हम सर से बात करते हैं तो सर कितना सबको अप्रिशिएट करते हैं। तो जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। और जिसकी अप्रिसिएशन करते हैं, जिसको अप्रिशिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन भी अपलिफ्ट हो जाती है। अगर मैंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो मैंने कुछ दिया तो नहीं ना, सिर्फ दो शब्द बोले हैं, तो उससे उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी भी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और उनकी भी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पर्पल ऊपर सर्कल है, सबसे ऊपर का जो सर्कल है पर्पल, एप्रिसिएशन की जो पॉइंट है वो 750 पॉइंट है, 750 पॉइंट। तो जैसे ही आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, इमीडिएटली आप चाहे किसी भी मनोस्थिति में हो, एप्रिसिएशन करते ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो ये कितनी, अगर इन बातों के प्रति हम जागरूक रहें तो हम अपनी वाइब्रेशन को कितनी इजीली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जागरूक नहीं होते हैं तो हम हर समय अपने मन की बातों में उलझे रहते हैं और नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक बोलते हैं और अपनी वाइब्रेशन को लो करते रहते हैं और ध्यान भी करते हैं और पता नहीं चलता वो एनर्जी कहाँ खर्च हो जाती है। और आगे की जो स्लाइड है वो है कि हम स्वयं से प्रेम करें, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि प्रेम करने से हमारी बॉडी की सेल रीजनरेट होती है। हमारा जो फोकस है वो इलनेस से हीलिंग की तरफ जाता है और हम सिमिलर तरह की वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम हर समय यही बोलते रहे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो बीमारी की वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी और वही मेरे जीवन में आता रहेगा। अगर मैं ये सोचूं मैं ठीक हो रही हूँ तो ऑटोमेटिकली हीलिंग होती रहेगी। कई बार मेरे साथ अभी लॉकडाउन में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा 2 दिन से तबीयत खराब है, सिर दर्द है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल क्लीनिंग चल रही है, मैं खुद को ठीक फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे कोई कॉल आती है कि मैडम आपको ये सेशन लेना है, तो इमीडिएटली मेरा फोकस चेंज होते ही मेरी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और मेरे इंट्यूशन चलनी शुरू हो जाती है और मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ये तकलीफ थी और मेरी बॉडी हील हो जाती है। तो ये मेरी डोज है, ये मेरा खुराक है कि जब मुझे कोई ध्यान के लिए बुलाता है तो इमीडिएटली मेरी खुद की वाइब्रेशन रेज हो जाती है। तो इसीलिए हमें जरूर ये सब सेशंस लेने चाहिए, दूसरों को ध्यान सिखाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो ध्यान में आके हमें सीखनी चाहिए, व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू तो सभी बता सकते हैं, व्हाट नॉट टू डू हमें कैसे सीखना है, हमें दूसरे मास्टर्स को देखकर सीखना है कि अगर आपको किसी मास्टर के अंदर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो अपने लेसन सीख रहा है, उसकी भी गलती नहीं है, अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, आपको उससे वो सबक सीखना है कि एक मास्टर को क्या नहीं करना चाहिए। आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको जज नहीं करना है, उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है। आपको ये सीखना है कि एक मास्टर को क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको वही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। तो जैसे हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक मास्टर को क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे आप डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली मेडिटेशन करके आप ये मानो कि आप कॉस्मिक जो एनर्जी बैंक है उसमें डेली
अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं कि जब हमें जरूरत होगी ये पैसा हमारे काम आएगा। ऐसे ही आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता है, हर दिन जो आप स्नान करते हो आप उस कॉस्मिक बैंक में अपना डिपॉजिट करते हो। जितना ज्यादा आप स्नान करते हो उतना ज्यादा आपका डिपॉजिट बढ़ता है। और जब आपको जरूरत होती है तब आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होती। बैंक में तो जाके हमें कहना पड़ता है ना, चेक देना पड़ता है, वहां आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपकी हेल्प करने के लिए वो आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डोंट साइन योर एनर्जी चेक। तो जैसे हमने कॉस्मिक बैंक में हमारा अकाउंट है, हम डेली उसमें अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं और उसमें वो जमा हो रहा है, तो कभी भी किसी भी ब्लैंक चेक पर हम साइन करके नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस ब्लैंक चेक का मिसयूज हो जाएगा। ऐसे ही जब आप बिना अवेयरनेस के किसी की बातों में हाँ मिलाते हो तो इमीडिएटली आपके एनर्जी बैंक से अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इसको मैं अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो जैसे मान लो कि हम ध्यान प्रचार करते हैं, हम बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी मास्टर के घर में गई, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, और उनके वहां पर मुझे कोई मिलने आया और उसने किसी तीसरे मास्टर के बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताई कि उसको समझाओ, वो सही नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मुझे, और उससे पहले मैंने एक बुक पढ़ के गई थी घर से, स्पिरिचुअल विजडम, टॉम रसेल की बुक थी, उसपे ये लिखा था, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो मुझे नई नई ये टॉपिक पढ़े थे तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया नॉलेज है। और जैसे ही मैं वहाँ गई तो मेरे टेस्टिंग होना शुरू हो गया। तो उन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे याद आ गया, उस बुक में लिखा था डोंट साइन एनी एनर्जी चेक। मुझे एनर्जी चेक साइन नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बात हुई है मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे पता ही नहीं है इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है। और अगर मैं हाँ करती हूँ तो मेरा अकाउंट से एनर्जी चला जाए, क्योंकि मैं ब्लैंक चेक साइन कर रही हूँ। तो मैंने इमीडिएटली उनसे कहा कि देखो हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो हुआ उसको छोड़ दो, आप उनको फॉरगिव कर दो, उनको छोड़ दो। अपनी वाइब्रेशन को लो क्यों कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, अपनी एनर्जी को कहीं और लगाओ। तो मैंने जब उनसे ये बात की और फिर वो मान गई मेरी बात, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत हाई एनर्जी जोन में थी, और मैंने उनको बोला आप अपनी एनर्जी दूसरों पर मत लगाओ, अपनी एनर्जी स्वयं पर लगाओ और ये नेगेटिव बातें हटा दो और अपने अंदर मौन रहो और अपने अंदर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तो उन्होंने वो किया और 2 महीने बाद मुझे फिर वहां जाने का मौका मिला और मैं उनके घर में गई जिनके बारे में वो बता रही थी मुझे कि वो गलत है। और वहां जाके मैं ऐसे ही कोई बात नहीं हुई, सेशन में ही थे हम लोग, तो उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं ये मैडम मुझसे बात क्यों नहीं करती। अभी इमीडिएटली मुझे याद आ गया, जैसी नो एनर्जी चेक साइन। अभी मैं अगर इनको ये बताती हूँ ये बात है वो बात है तो मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में रह के मुझे क्या करना है कि छोड़ो इसको के ना, जब उनका मन करेगा बात करेंगे, आप अपना एनर्जी उस पर ना लगा के अपने आप पर लगाओ। तो मुझे तब ये समझ में आया कि जब हम बिना जाने किसी बात में हामी भरते हैं, गपशप करते हैं, तो इमीडिएटली हमारा एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाता है। और जब बार बार हम ऐसा करते रहते हैं तो हम ध्यान भी करते हैं और इधर से हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है और हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमेशा जब भी आपसे कोई बात करे इस बात के लिए अवेयर रहो कि ये बात अगर आपकी प्रेजेंस में नहीं हुई है तो जो आप अच्छा समझा सकते हो वो समझाओ, लेकिन बाद में कभी भी गलत हामी नहीं, उससे हमारा एनर्जी वाइब्रेशन लो हो जाता है। और अगर उस बुक में ये भी लिखा था कि अगर कोई आए और कूड़ा लेकर आए और आपके घर के सामने वो डाले तो क्या आप उसको डालने दोगे कूड़ा? आप कभी भी किसी को अपने घर के सामने कूड़ा नहीं डालने दोगे। और अगर कोई किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करके परेशान होकर बहुत सारी नेगेटिविटी गार्बेज आपके पास लेकर आया है और वो आपके ऊपर डालना चाहता है, तो वो गार्बेज ऐसा नहीं है कि जो दिखाई देगा, वो तो सीधा आपके अंदर आपके मन में चला जाएगा और उसकी सफाई करने के लिए आपको कितना ध्यान करना पड़ेगा। तो जब बाहर आप किसी को अपने घर के दरवाजे के आगे गार्बेज नहीं डालने देते हो तो आप अपने मन में कैसे गार्बेज डालने देते हो? तो जो भी कोई आपके पास समस्या लेकर आता है उसे समझाकर ज्ञान सिखाओ, ध्यान कराकर उसे वापस दे, लेकिन उसकी बातों में उलझकर अपना
और उसने कहा कि हमारे घर में जागरण है, आपको जरूर आना है, तो आपको पता है आप नहीं जाओगे, आपके पास टाइम नहीं है या आप जाना नहीं चाहते हो, लेकिन उनको खुश करने के लिए हम कह देते हैं हाँ ठीक है आएंगे देखेंगे, लेकिन अंदर हमें पता है कि हम नहीं जाएंगे। तो जब हमें नो कहना है हम यस कह देते हैं, जब हमें यस कहना है हम नो कह देते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। तो यहाँ मैं सभी मास्टर्स जितने भी मेरे साथ जिनकी बातचीत होती है उसको मैं यही कहती रहती हूँ कि जो वो ध्यान सिखा रहे हैं और वर्कशॉप नहीं लेते हैं या फ्रंट पे नहीं आते, एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं, तो जैसे ही उनको हम बुलाते हैं या उनसे बात करते हैं तो कभी भी उनको अप फ्रंट फर्स्ट उनका जो काम है कोई भी स्पिरिचुअल वर्क के लिए नो कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा यस होना चाहिए। यस करते ही एस्ट्रल मास्टर आपकी हेल्प करने शुरू कर देते हैं, और ये भी लेसन मुझे पत्री जी ने सिखाया। ऋषिकेश में 2 साल पहले ध्यान महाकुंभ के टाइम पे पत्री जी ने ऋषिकेश के प्रोग्राम के बाद में देहरादून जाना और उसी दिन सर की फ्लाइट। देहरादून में एक मैडम है शैल अग्रवाल, उससे मिलने जाना। तो सुबह मैं पत्री सर के पास बैठी थी, शास्त्री जी ने मुझे फोन करके बोला कि आप पत्री सर को बोल दो कि अगर आप इस समय यहाँ से निकलोगे ऋषिकेश से और 4 बजे का फ्लाइट है और ट्रैफिक बहुत है, तो आपकी फ्लाइट आप नहीं कैच कर पाओगे, तो आप देखिए कि क्या करना चाहिए, तो हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं आपका नाम लेके बात करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने पत्री जी के पास बैठी थी, मैंने पत्री जी को कहा सर शास्त्री सर का फोन आया है, आप देहरादून, बस मैंने देहरादून ही कहा तो सर ने मुझे बोला मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने पहले सुबह ही मना कर दिया कि मैं देहरादून नहीं जा रहा हूँ। तो उस समय सर ने मुझे समझाया जैसी मैडम, जब भी आपके पास कोई आध्यात्मिक प्रपोजल लेकर आता है कि ये काम करना है, ये काम करना चाहिए, या आप ये सेशन लो, या आप यहाँ पर जाके ध्यान प्रचार करो, यू शुड ऑलवेज से यस। और यस करते ही एस्ट्रल वर्क शुरू हो जाता है और मास्टर हमारा रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर, हमारी आदत क्या है ना, हम अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये कर पाएंगे, तो हम मना कर देते हैं। लेकिन हम जब लॉजिकल थिंकिंग से बाहर आएंगे, प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आएंगे, हमें जो लग रहा है नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मास्टर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यस करते हैं तो वहाँ मास्टर रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर सर ने कहा कि मान लो उस समय आपको ये लगा कि ये नहीं हो सकता, तो नो तो तभी भी किया जा सकता है। तो मैं अभी मुझे पता चला कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, तो मैंने नो कर दिया। लेकिन हमेशा यू शुड ऑलवेज से यस, स्पिरिचुअल वर्क के लिए हमेशा आपको यस ही करना चाहिए। वो सेशन के बाद जब मैं दिल्ली वापस आई, अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तो मेरी मदर बहुत बीमार हो गई और मुझे कोलकाता से कॉल आया कि जैसे मैडम आपको पत्री सर ने आना है, आपको वर्कशॉप देना है और आपको सिलीगुड़ी में भी वर्कशॉप देना है। अब भी जस्ट मुझे पत्री सर ने लेसन सिखाया था कि ऑलवेज से यस, तो मास्टर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मैं हाँ करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है ये किसी भी क्षण बॉडी वेकेट कर सकती है। और अगर मैं यस कहती हूँ तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन क्योंकि मुझे पत्री जी ने कहा है कि आपको यस कहना चाहिए, तो मैंने सबको बोल दिया यस, हाँ मैं आऊँ। और मेरे टिकट बुक हो गए, सब कुछ हो गया। और मैंने अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखा, कोई ऐसा थॉट एंटरटेन नहीं किया कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरी मदर दिन ब दिन उनकी कंडीशन जो थी वो खराब होती जा रही थी। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखा कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जो मास्टर करेंगे वो होगा, एंड मूवमेंट तक देखेंगे क्या हो सकता है, जैसे सर ने मुझे समझाया है। तो कोलकाता जाने से 10 दिन पहले मेरी मदर ने शिववाड़ी भेजी और मुझे कोलकाता और सिलीगुड़ी, अगर मैं पहले ना कर देती तो उस समय उनके लिए टिकट कितने एक्सपेंसिव होते और पूरा उनका शेड्यूल बन चुका था, उस समय मेरी एंट्री पॉसिबल भी नहीं। तो मेरे यस कहने से ऑटोमेटिकली नेचर ने जो करना है वो होना ही है, लेकिन जब हम यस कहते हैं तो रास्ते बदल जाते हैं। तो हमेशा स्पिरिचुअल वर्क के लिए हमें यस कहना चाहिए, और जहाँ हमें पता है हम काम नहीं कर सकते वहाँ हमें कभी भी यस नहीं कहना चाहिए। आप हाथ जोड़ के आप उससे कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।
और चौथा पॉइंट है डोंट लाई, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो इतना स्वाभाविक होता है ना झूठ कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने झूठ बोल दिया है, और झूठ बोलने से हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन लो हो गई है। तो एक बार मैं जैसे सितार सीखने जाती हूँ, तो पिछले साल जब मैं सितार सीखने गई क्लास में, तो हमारे जो गुरु जी सितार सिखाते थे वो आकर मेरे पास में खड़े हो गए। और मैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है पैर छूने की, तो वहाँ सभी पैर छूते थे, तो कभी मैं पैर छू देती थी, कभी नहीं छूती। तो मेरे पास आके खड़े हुए, तो मैंने बोला छोड़ यार, कौन पैर छुएगा, तो मैं उठी नहीं। और जितने क्लास में स्टूडेंट थे सबने उनके पैर छुए। और जब सब पैर छू चुके, तब मुझे लगा यार मैं अकेली रह गई हूँ, अच्छा नहीं लगता, मैं भी पैर छू लेती। तो मैंने उनके पैर छू लिए, जबकि वो मेरे पास ही खड़े थे। मैंने खड़े होकर उनके पैर छू लिए, और उन्होंने हंसकर मुझे, वो बहुत हंसी मजाक बहुत करते हैं, तो उन्होंने हंसकर मुझे कहा कि आपने सोचा होगा मैं ही अकेली रह गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, अब तो छूने ही पड़ेंगे, नहीं तो गुरु जी बुरा मान जाएंगे, तो मैं भी छू ही लूँ पैर। है मन तो नहीं है, पर आपने छू लिए अब पैर मजबूरी में। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं, मेरे ना पाँव में दर्द हो रहा था। अब मैंने कह तो दिया, और मैं घर आ गई। घर आई तो मेरे को चक्कर आने लग गए, मुझे लग रहा था मेरे को हो क्या गया है। और जब मैं ऐसा फुल ट्रेन हो गई थी, समझ नहीं आ रहा है चक्कर क्यों आ रहे हैं इतने। और जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, तो मुझे मास्टर्स ने आवाज दी कि कितनी स्पॉन्टेनियसली और कितनी सफाई से तुमने झूठ बोला है, जिसकी जरूरत भी नहीं, तुम चुप रह सकती थी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं, और आप तुम उनके पैर छू लेती, बस हो गया काम। तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत थी बोलकर कि मेरे पाँव में दर्द था, इसीलिए तुम्हारे पाँव का दर्द नहीं जा रहा है, तुम बार बार पाँव को बीच में ले आती। तो मैंने कहा नहीं, अपने आज से नहीं लाऊंगी। और मुझे पता चला कि झूठ बोलने से हमारी वाइब्रेशन कैसे लो हो जाती है। तो तब से मेरी अवेयरनेस बढ़ गई, और मैं हर कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं सही बात बोलूँ। जैसे मेरे भतीजे हैं, वो मेरे पास आते हैं, तो बुआ पैसे दे दो, बुआ हमें मार्केट जाना है, बुआ 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, बच्चों की आदत होती है। तो पहले तो मैं मना कर देती थी, नहीं है मेरे पास नहीं है। तो एक दिन मुझे लगा ये भी तो झूठ है, मेरे पास है फिर भी मैं नहीं दे रही। तो मैंने हंस के उसको कहा मेरे पास है, पर मैं 100 रुपए नहीं दूंगी। तो कह रहे क्यों नहीं दूंगे, मैंने कहा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो कह रहे चलो बुआ 25 रुपए दे दो। मैंने कहा हाँ 25 दे जा। तो मुझे लगा कि सच बोल के भी चीजों का समाधान किया जा सकता है। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, और हम अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। और बट नॉट टू डू इतना बड़ा लेसन है कि जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए, जब कृष्ण जी ने उनको बोला युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए राजनीति का और धर्म का, तो उन्होंने उनको 3 चीजें बोली कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए वो तुम्हें सिखाती, क्या करना चाहिए तुम्हें हर चीज बताएगी, धर्म ग्रंथ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। क्या नहीं करना चाहिए मैं वो तुम्हें सिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो महाभारत के इस एपिसोड को देख भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला कभी भी प्रतिज्ञा ना करो जीवन में, और अगर प्रतिज्ञा करो तो प्रतिज्ञा के साथ बंध मत करो, और कभी भी राज सिंहासन के साथ मत करो। ये मैंने गलती की है, जिसकी वजह से आज मैं तीरों की शैया पर। और तीसरा उन्होंने बोला हमेशा नारी जाति का सम्मान। द्रौपदी के चीर हरण के समय में जो मैं चुप रहा हूँ, मैं नहीं बोला हूँ, मैं जिन चीजों को रोक सकता था मैंने नहीं रोका है, उन्हीं का परिणाम आज मैं तीरों की शैया पर। तो एक इतना महान मास्टर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये सिखा रहा है कि मुझे को क्या नहीं करना चाहिए। तो हम दूसरों को देखकर ये सीख सकते हैं कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा खुद के साथ रिलेशन क्या है, हमारी बॉडी के साथ हमारा क्या रिलेशन है, हमारे माइंड के साथ हमारा क्या रिलेशन है, हमारी सोच के साथ हमारा क्या रिलेशन है। जैसे ही हमारा रिलेशन अपने साथ स्ट्रांग हो जाता है, हम सेंटर्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है, हमारी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें अपने साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करते रहना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे कि परिस्थिति सबके लिए कैसे हम करेंगे, कि हम जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड करेंगे, जीरो स्टेट में रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, वैसे वैसे हम इन सब चीजों को ग्रहण करने की स्थिति में रहेंगे, ज्ञान को हासिल कर पाएंगे, और अपनी
आदित्य प्रज्ञा से अपना मार्ग दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां सबके लिए सेम होती हैं। जैसे आप उसी परिस्थिति में स्वयं को ऊपर उठा सकते हो, स्वयं को नीचे लेके जा सकते हो। तो हमें हमेशा हर परिस्थिति में स्वयं को ऊपर उठाना है। एक होता है परिस्थिति, एक होता है मनोस्थिति और एक होता है आत्मस्थिति। परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, लेकिन मनोस्थिति हमारे हाथ में। हमारी मनोस्थिति उसी परिस्थिति को लेकर सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, डिजास्टर भी हो सकती है, मिरेकलस भी हो सकती है। आज इसी कोरोना काल में सभी लोगों की मनोस्थिति आप देख रहे हो अलग अलग है। अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मस्थिति अलग अलग है। और आत्मस्थिति कैसे बढ़ेगी? वो ध्यान से बढ़ेगी। और जैसे आपकी, अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से, अफर्मेशन से ट्रेन भी करते हो और आप ध्यान नहीं करते हो, तो जैसे ही समय आएगा आपके जो अफर्मेशन सब साइड में हो जाएंगे और इमीडिएटली हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ध्यान करके अपनी आत्मस्थिति को बढ़ाया है तो हमारी मनोस्थिति ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है और आत्मा ही इस पूरे हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस स्थिति को जान जाते हैं। अब हम अपने ही इसमें देखेंगे कि कैसे हम अपनी परिस्थिति मनस्थिति को बदल सकते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं कि एक हमारा एनर्जी लेवल है। फर्स्ट जहाँ पर एनर्जी लिखा है वो हमारा एनर्जी लेवल है। हम तो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारा एनर्जी लेवल। ये भी पत्री सर ने ही मुझे ड्रॉ करके समझाया था, तो मैंने प्रेजेंटेशन में बनाया है। और एनर्जी से ज्यादा हमारा स्ट्रेस है। आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी वाली लाइन से ज्यादा हमारा स्ट्रेस है। और एक तो एनर्जी कम है, स्ट्रेस ज्यादा है। और दूसरा, हम उस स्ट्रेस को लेकर लगातार बोलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं और उसके बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि एक तो एनर्जी कम है, स्ट्रेस है, और हमने अपनी नकारात्मक सोच से, नकारात्मक बातों से उस स्ट्रेस को और बड़ा कर लिया है और अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया है। तो हमें क्या करना है? हमें एक्सेस टॉकिंग बंद करनी है, जहाँ पर टॉर्च लगा है, एक्सेस थिंकिंग बंद करनी है और अपने एनर्जी को बढ़ाना है। जब आप लास्ट वाले पॉइंट पर खड़े होकर स्ट्रेस को देखोगे तो स्ट्रेस बहुत छोटा लगेगा। अगर आप पहले पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो स्ट्रेस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप लास्ट पॉइंट पर खड़े होकर स्ट्रेस को देखते हो तो स्ट्रेस छोटा है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, मतलब आपकी आत्मस्थिति बहुत ऊंची है और स्ट्रेस बहुत नीचे है। तो आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। और ये हम स्वनियंत्रण है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। जैसे अभी हम अगर देखें तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन की मनोस्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी कि सामने उसको युद्ध करना है, उसके अपने खड़े हैं, उसकी मनोस्थिति क्या थी? बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि आत्मस्थिति अभी बढ़ी नहीं। तो कृष्ण जी ने क्या किया? कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जाके मेरी अगरबत्ती देके बैठ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं कहा कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने कहा तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें लड़ना है। उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए गीता का उच्चारण किया और उसकी जैसे जैसे आत्मा उठती गई, जैसे जैसे आत्म जागृति होती गई, तो मनोस्थिति बदलती गई। और जब मनोस्थिति और आत्म जागृति एक लेवल पर आ गई तो उसको समझ में आ गया कि मुझे इस प्रेजेंट सिचुएशन में करना क्या है। तो कभी भी जो भी हमें चुनौती होती है या प्रॉब्लम होती है, मनोस्थिति में रहकर हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा की एनर्जी को बढ़ाकर, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर उसको सोल्यूशन कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि द्रौपदी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो परिस्थिति क्या थी? नकारात्मक थी। मनोस्थिति क्या थी? उस समय उसकी मनोस्थिति भी नकारात्मक थी। लेकिन जब उसने देखा कि नकारात्मक मनोस्थिति से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने अपनी आत्मा की जागृति, जो उसकी आत्मा जागृत हुई, उसकी आत्मस्थिति जब बढ़ी तो आत्मस्थिति बढ़ते ही पूरा नजारा बदल गया। क्योंकि जब जब हमें कोई चुनौती आती है, परेशानी आती है, तो उसका समाधान ध्यान और आत्मस्थिति में ही है, मनोस्थिति में नहीं है। और जैसे ही ध्यान से हमारी मनोस्थिति बढ़ती है, वैसे ही हम उस समस्या का समाधान कर पाते हैं और हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ये पूरा हमारे वाइब्रेशन का खेल है। ऐसे ही
रामायण का एक सीन मैंने यहाँ डाला है कि जब सीता माता को रावण लेकर जा रहा था, तो जटायु जो पक्षी था, परिस्थिति क्या थी उसको पता था मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी मनोस्थिति क्या थी कि मुझे वर्तमान पल में रहकर अपने फर्ज को निभाना ही है, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे ये धर्म का काम करना ही है। क्यों उसकी मनोस्थिति इतनी ऊंची थी? क्योंकि आत्मस्थिति बहुत ऊंची, और जब जब हमारी आत्मस्थिति ऊंची होती है हमें बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं लगता। वर्तमान क्षण में रहकर अगर उस कर्तव्य को, उस फर्ज को निभाते हुए हमारी जान भी चली जाए तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आत्मस्थिति जो है वो हमारी मनोस्थिति को बहुत ऊंचा करेगी। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि माता सीता अशोक वाटिका में, तो परिस्थिति कैसी थी? नकारात्मक, लेकिन उनकी मनोस्थिति कैसी थी? क्योंकि उनकी आत्मस्थिति इतनी उन्नत थी कि मनोस्थिति नीचे आ ही नहीं सकती। तो उस आत्मस्थिति में रह के उन्होंने वहां पर उनकी वाइब्रेशन से कितने जो राक्षस थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे बद्री सर बताते हैं कि जब अंगुलीमाल बुद्ध को मारने आ रहा था तो वो नहीं मार पाया, क्योंकि बुद्ध के, भगवान बुद्ध के मैग्नेटिक ऑरा में जाते ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इट इज ऑल अ प्ले ऑफ वाइब्रेशन। जितना हाई वाइब्रेशन होता है उतना नेचर और मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको किसी चीज की चिंता की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये चेक करते रहना है कि मैं अपनी मनोस्थिति में नीचे तो नहीं जा रही। हमें हमेशा अपनी आत्मस्थिति को उन्नत रखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोयले में और हीरे में सिर्फ कितना डिफरेंस है? 99.95% जो हीरा है वो कोयला ही है। सिर्फ उसमें 0.999% उसका कंपोजिशन चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है और वो हीरा बन जाता है। अगर हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सिर्फ 0.99% अगर हम दान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को मिला लें तो हम भी हीरे बन जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट करें तो हम भी, जितनी भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं उनसे हम निखर जाएंगे और हम भी हीरे बन जाएंगे। तो वो परिस्थितियां हमें निखारने के लिए आती हैं, हमें गिराने के लिए नहीं आती हैं। हमें अपनी आत्मस्थिति को उच्च करके उन परिस्थितियों का सामना करना है और स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। और यही थंब रूल है। थंब रूल क्या है? जिस तरह से हम कहते हैं कि 110 हमें अपने मनी का निकालना चाहिए, इसी तरह से हर दिन अपने 24 घंटे में से अगर आप उसका 10वां हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें रिटर्न अच्छा है, ऐसे अगर आप हर दिन अपने 24 घंटे का 10वां हिस्सा अपनी आत्मस्थिति को जागृत करने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो हर समय आप देखोगे कि आपके अंदर क्लैरिटी रहती है। आपको हर समय पता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा हमें 1/10 जो है हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखो जो भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोग हैं, IT के लोग हैं, वो हमेशा अपने फील्ड में पढ़ते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर एक डॉक्टर ने पढ़ाई कर ली और उसके बाद वो कहे कि मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सब कुछ जान लिया है, तो कभी भी वो प्रैक्टिस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा डॉक्टर जितने नए जर्नल निकलते हैं, नई रिसर्च होती है, जो भी नया प्रोफेशन में आता है वो उसकी स्टडी करते रहते हैं। वो अपना समय खुद में हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही हमें भी हर दिन अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि हम अपनी उच्च आत्मस्थिति में रहें और हमेशा हम परिस्थितियों से घबरा कर नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो जहाँ तक हो सके इस रूल को फॉलो करें कि हर दिन हम अपने समय का 10वां हिस्सा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें और आप देखोगे कि आपके जीवन
very much. Thank you, Neeta ji. Thank you, everybody, for listening me so attentively. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो वो छोटी छोटी बातें बताई जो हम लोग मतलब लोग देखना महसूस करना भूल गए हैं, और इनसे हम कितना अपनी एनर्जी को डेप्रिशिएट करते हैं, मेरे ख्याल से आज सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी कोई मेरे यहाँ कार्ड देने आता था मैरिज का और मैं उसको ना करती थी तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड लड़ते थे कि तुम उनका मन रखने के लिए क्यों नहीं हाँ बोल देते हो। पता नहीं क्यों ये वाली बात थी कि मैं हमेशा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन बोल लेते हैं, नहीं आ पाएंगे करके। तो कई बार बुरा भी लगता है, पर वाकई मुझे लगा कि मैं अपनी एनर्जी को बचा रही थी उस समय। तो ऐसे बहुत सी चीजें होंगी। हाँ, और अप्रिशिएट का मैं बताऊंगी मैम करके कि जब बोलते हैं किसी के गुण की हम बहुत तारीफ करते हैं तो वो गुण हमारे में भी आने लग जाता है। तो दिल खोल के अप्रिशिएट क्या करिए। बिल्कुल, आज मैम का इतना अच्छा सेशन था, बिल्कुल दिल खोल के तारीफ करिएगा। और एक चीज और भी मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हम छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हमारे घर में मेड है, गोभी है, ब्रेड वाला है, तो हम सब्जी लेते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में हम बहुत बहस करके और बहुत अपने आप को ट्रेन कर देते हैं। हमें पता है कि हमने पेपर लिया है या दूध लिया है और हमें इसका पैसा देना ही है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट, मैं सबका नहीं कहती हूँ, जनरलाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी ये आदत थी कि कल ले लेना है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, बट कल ले लेना। तो मुझे पता चला कि उसको पता नहीं कितनी जरूरत होगी और वो कितनी आस लेकर मेरे पास मांगने आया, और सारा दिन वो मेरे बारे में नकारात्मक सोचता रहेगा कि मैंने पूरा महीना मेहनत की है, ये हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती है। तो छोटी छोटी चीजों से ऐसे भी हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। हमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, इतने सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ ये भी क्रॉस चेक करते रहना है कि एनर्जी कहीं छोटी छोटी चीजों में तो नहीं ड्रेन हो रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।